अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी प्यारी सी दुआ के साथ अपना व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो जी हम कहाँ जा रहे हैं, हम आपको आगे चल के बता देंगे हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इस बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी आगे चल के, क्योंकि देखें ये रिश्ता ही ऐसा है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है और ज़रा डिटेल से ही बात करूँगी, क्योंकि हर इंसान के साथ ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। तकरीबन 90-50% तो इंसान के साथ ये रिश्ता जुड़ ही जाता है। तो बस इसी रिश्ते के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। और हम आए थे अभी शॉपिंग करने। ये किसकी शॉपिंग और क्यों की जा रही है, तो बस इसी सिलसिले में ही आपसे बात करनी थी। तो हमने पेट्रोल भी फिल कराना था, तो हम अक्सर यहीं से करवाते हैं, यानी अस्करी पेट्रोल पंप से ही करवाते हैं। जब शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो यहीं से ही अपने गाड़ी में फ्यूल फिल करवा लेते हैं। ठीक है जी। और जैसे कि मैंने अपने दामाद के बारे में कुछ कहा है, क्यों कहा है, क्या ऐसी वजह थी, क्या परेशानी थी या क्या खुशी थी जिसकी वजह से मैंने ये बात आपके साथ शेयर की कि दामाद को बेटा ना समझें। तो जनाब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे दामाद बहुत ही, यानी बेटों से बढ़कर हैं। और आप भी दामाद को कभी बेटा ना समझें, बेटों से बढ़कर समझें और इज़्ज़त दें। सिर्फ यही मुझे आपको कहना था कि यकीन करें, मैं आपको बता नहीं सकती, अपनी खुशी शेयर नहीं कर सकती। वो ये कि मेरे दामाद, यकीन मैं कैसे आपके साथ बयान, आप भी सोचेंगे शायद कोई बनावटी बात है या क्या, अचानक से रोने लगी हैं वो। ये मेरे खुशी के आंसू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे दामाद का आने का, क्योंकि उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही थी ऑफिस से, तो वो ख़ुद इतने परेशान थे कि मामी हमें आए हुए, आप लोगों से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है। और मेरी बेटी माशाल्लाह थोड़ा सा परेशान थे कि मामी कैसे मैं आप लोगों को मिलाऊं, ना ही आप लोग आ पाए आमना के पेपर्स की वजह से। तो बस हमें भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है और इनको, यानी मेरी बेटी को भी याद आ रही है। तो बस वो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह मुझे छुट्टियां भी मिली ना, 1 हफ़्ते की भी, तो मैं ज़रूर आ गया। हालांकि हमारी इतने दिन से उनसे बात चल रही थी और वो दोनों यही हमें कहते रहे। उन लोगों ने तो प्रोग्राम बना लिया था आने का, उनके सास ससुर ने, उन्होंने, क्योंकि वो मेरे भाई हैं, भाभी हैं, इनके सास ससुर जो हैं, तो उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया। और मेरी उनकी सास से डेली बात होती है, मुझे इतनी सी भी हवा नहीं लगने दी कि ये लोग आ रहे हैं। और मेरी बेटी और दामाद मुझसे यही कहते रहे कि मामी आपको शॉपिंग नहीं कीजिएगा, हमारी कोई चीज़ नहीं भेजिएगा, और हम ना बकरीद पे जब आएंगे ना तब आप जो दिल चाहे आप कर लीजिएगा। आपने देखा होगा मेरे किसी व्लॉग में अपनी बेटी और दामाद के कपड़े वगैरह शेयर नहीं किए थे, ना कोई शॉपिंग शेयर की थी। हाँ, छोटे बच्चों का हमने सोचा था कि इन लोगों के ऐसे कैजुअल से ड्रेसेस ले लेंगे या कोई 1-2 इम्पोर्टेंट ले लेंगे और हम भेज देंगे। बच्चों का तो होना चाहिए, ये लोग बोल रहे हैं तो बोलने दो। तो बहरहाल हमें नहीं पता था कि उनके दिल में क्या चल रहा है और वो हमें क्या सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। यकीन करें मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा दामाद, मेरे जितनी तारीफ़ करूँ कम है। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को यही इस तरह का ही शौहर दें और इसी तरह वो खुश रहें, जैसे मेरी बेटी दामाद अपने घर में खुश हैं या मेरे बहू बेटे अपने घर में खुश हैं, उनको अल्लाह पाक। और मैं अपनी बहू को भी, मैं आज नाम ले रही हूँ, पूरे 1 से 1.5 साल में शायद मैंने कभी नाम नहीं लिया कि वो मेरी बहू हैं, वो मेरी बेटी है। मैं बेटी बना के लाई हूँ, बेटी ही रखती हूँ। और दामाद को हमेशा अपने बेटों से बढ़कर रखा है। दामाद को बेटा ना समझे, बेटों से बढ़कर इज़्ज़त दें, बेटों से ज़्यादा आप उसे प्यार दें, मोहब्बत दें, क्योंकि वो वाकई में ही बेटा है। हम लोग खुशी से रोने लगे सब ना। ऐसा नहीं कि कोई परेशानी थी, कुछ नहीं, अनएक्सपेक्टेड बात थी उन लोगों का आना ना हम सब के लिए। बस वो लोग आ गए, यानी ईद वो लोग चाह रहे थे हमारे साथ करें और हम समझ रहे थे वो बेटी की तबीयत की वजह से नहीं आ सकते, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट वो लोग आ गए थे ना। तो यकीन करें फिर हमने अर्जेंट में ही, मैंने जो भी कुकिंग वगैरह की मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। फिर मैंने उन लोगों से नाराज़ भी हुई कि बेटा आप लोग बताते, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया, हमने कोई शॉपिंग नहीं की, आप लोगों ने ऐसे कह दिया कि हम बकरीद पे आएंगे फिर करिएगा, फिर अभी चलो मेरे साथ। फिर मैं इफ्तार के बाद इन लोगों को लेके गई साइमा मॉल। फिर मैंने, क्योंकि यहाँ हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है तो मैं यहीं दौड़े छूटे आ जाती हूँ।
फिर यहाँ से मैंने अपनी बेटी को 2 सूट दिलाए, 2 दामाद को दिलाए और मैंने 2-2 सूट बच्चों के भी लिए। और जो ज्वेलरी मैचिंग चप्पल सैंडल जो इन लोगों ने लेनी थी वो भी ले ली, वो दिलाई मैंने इन लोगों को। हालांकि मेरे दामाद कह रहे थे मामी बहुत कुछ ले लिया आपने और कुछ भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, लेकर आए आप लोगों के लिए भी गिफ्ट्स वगैरह लाई। ये मेरी बेटी का सूट फर्स्ट डे का मैंने लिया था। मैंने कहा नहीं बेटा आप लोग आए हो तो यहाँ आए हो तो यहीं मैं अपने हिसाब से आपकी ईद करवाऊँगी। तो कह लिए अच्छा ठीक है मामी। आपने स्टार्ट में देखा होगा मेरे दामाद थे जो ना ड्रेस वेयर करके देख रहे थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हर बेटी के नसीब बहुत अच्छे हों मेरी बेटी की तरह। तो ये देखिए मैचिंग की चीज़ें ली थी। जब तक ये लोग चीज़ें ले रहे थे तो मैंने यहाँ पर ब्लॉग यानी अपनी व्लॉगिंग कर ली, थोड़ी सी ना चीज़ों की वीडियो बना ली। ये मेरे यकीन करें ये मेरे खुशी के आंसू हैं। ये नहीं कि कोई मेरी बच्ची तंगदस्ती में है और वो आना नहीं चाह रही, उसे भेज नहीं रहे थे तो वो आ गई तो मैं खुश होकर रो रही हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे खुशी के आंसू अनएक्सपेक्टेड, जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये हम शावीर के लिए देख रहे थे, शहीर के लिए, बट हमें पसंद नहीं आया था। फिर हमने अब्दुल्ला की मैचिंग से लेने चाहे इन लोगों के, तो शावीर के तो नहीं मिले लेकिन शहीर के यानी बड़े नवासे के। और ये थी ब्रेसलेट, ये 500 की थी, बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट सी थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप दामाद को वो रिस्पेक्ट दें जो आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को देते हैं, तो वो आपको अपने माँ बाप की तरह ही चाहेगा, रिस्पेक्ट करेगा और आपको वो मोहब्बत देगा जो हम चाहते हैं उससे, या हमारी बेटी के लिए हम जो उससे मोहब्बत चाहते हैं ना वो भी यही देगा। तो मैंने हमेशा अपने दामाद को कभी दामाद नहीं बेटा ही कहा। और हकीकत में अगर कभी ज़िंदगी में उनकी ज़बानी सुनेंगे ना आप मेरे बहू बेटे को, तो वो यही कहेंगे। ये ज़माना जानता है इस बात को, आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं इसलिए आपके साथ हर बात शेयर करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी जब मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ, ये मेरी खुशी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस जो हमें चीज़ें लेनी थी वो हम लेते रहे, बाकी आप वीडियो आप लोग देखें, मैं अपनी खुशी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी जब मैं मैं अपनी बेटियों को सुनाऊंगी ना अपनी वॉइस ओवर गई, मम्मा आप ऐसे हो रही हैं, मम्मा आप वो कर रही हैं, आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ ये खुशी अल्लाह पाक हर माँ बाप को दे कि उसकी औलाद हमेशा खुश रहे, उसकी औलादों की औलादें खुश रहें। आपने सुना होगा अक्सर मेरी दुआ होती है अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, बेटों के बेटियों के, और जिससे मेरे बच्चों के नसीब हैं या मेरे नसीब हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब ऐसे ही करे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम बच्चे अपने घरों में खुश हैं। और ये है मेरे नवासे छोटे शावीर, बहुत नटखट से हैं, शरारती हैं। अपने बाबा के साथ हम लोग यहाँ खुस्सा लेने आए हुए थे अपनी बेटी का, और एक मुझे भी लेना था, जो मैंने जेट रोड वाला सूट दिखाया था ना उसका खुस्सा नहीं लिया था मैंने, वो ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और फिर अभी तो मैं अपनी संदन से भी लड़ूंगी, यानी अपनी भाभी से। मैंने फ़ोन करके बड़ा नाराज़गी तो नहीं, अपनी मोहब्बत चाड़ी थी। मैंने कहा आपने बताया नहीं, डेली बात होती है मेरी उनसे, तो मेरी यानी कि बहुत फ्रेंडशिप है। कहनी भाभी यही तो खुशी होती है, यही तो सरप्राइज़ होता है जो कि आप हमें देते हैं ना जब आप लोग। और अक्सर यही होता है, आज हमें एहसास हो रहा है, अक्सर यही होता है कि हम बताकर नहीं जाते वहाँ पर, सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन जब आज उन्होंने सरप्राइज़ दिया ना तो वह हमें अंदाज़ा हुआ कि सरप्राइज़ की खुशी क्या होती है, और खुशी वो होती है जो मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ। एक बात मैं आपसे यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी, वो ये कि आप किसी की औलाद को अपनी औलाद बना के देखें तो ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और है, ज़िंदगी में जीने का मज़ा ही कुछ और है। अपनी औलाद को तो सभी प्यार देते हैं क्योंकि आपसे जुड़ी आपका खून है, लेकिन आप किसी और के औलाद को अपना बनाएं, जैसे कि बहू को अपना समझें, अपनी बेटी समझें, अपनी औलाद को, दामाद को अपना समझें। तो बस यही मेरा आज का बड़ा सा पैगाम है जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी की हकीकत आपके साथ बताना चाहती थी। तो आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हमने क्या कुछ ख़रीदा यहाँ से नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दिखाऊंगी। और कल भी व्लॉग मेरा इसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि सुबह 10-11 बजे वो लोग आ गए थे, तो फिर कुछ भी मैनेज नहीं कर पाई, ना एडिटिंग, ना वीडियो, ना कुछ, उन्हीं की मोहब्बत में लग गई। अल्लाह हाफ़िज़।